हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय प्रताप चौरसिया। और कैसे हो यार सब? बढ़िया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ट्रिगोनोमेट्री का अगला लेक्चर, जो कि होने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। ठीक, तो अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट करो, फिर इस लेक्चर पे आना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉपी पेन निकाल लो और सुंदर सा हेडिंग डालो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बचपन का एक रिवीजन करते हैं क्या? पहले ये तुम बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? क्या सुना ही नहीं दिया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? हाँ, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। उन एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, फॉर एग्जांपल ये तो हम लेते हैं 60 एंड 30 डिग्री। क्या लेते हैं? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। क्या आया? 90 डिग्री। तो 60 एंड 30 डिग्री के एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60। ये समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? एक और एग्जांपल लेते हैं, 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। 70 प्लस 20 दोनों का सम कितना है? 90। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 20 एंड 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 70। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। हो गया? अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रायंगल में कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रायंगल में कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं आप जल्दी से। इधर देखो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल का नेम देते हैं ABC। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल एट बी। ये हमारा एंगल A और ये हमारा एंगल C। ठीक, अब देखो इधर, इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये इस ट्रायंगल के लिए वैलिड है? हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड है। सॉरी, ये होगा 180 डिग्री। क्या? 180 डिग्री। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या ये हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, ऑब्वियसली हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड है। अब देखो इधर, एंगल V की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। यहां पे पुट करते हैं एंगल B की वैल्यू हम 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल A प्लस एंगल C क्या आ रहा है? 90 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एंगल A और एंगल C ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। मींस एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो जो बाकी के बचे हुए दोनों एंगल हैं उन दोनों का सम 90 डिग्री है। और उस हिसाब से देखा जाए तो एंगल ए कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल सी का और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री है
एंगल ए का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कहने का सेंस कि अगर एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है तो हम एंगल ए को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल सी। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है। और एंगल सी की वैल्यू पूछेगा तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक। ये हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखो एंगल ए को अगर एंगल ए हम बोल रहे हैं तो ये एंगल सी को क्या हम 90 माइनस एंगल ए बोल सकते हैं। अभी यहां पे बोला ना एंगल ए की वैल्यू 90 माइनस एंगल सी है और एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस एंगल ए है। मींस एंगल ए को एज इट इज रहने दो और एंगल सी को क्या हम 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक। अब ये एंगल ए हुआ और एंगल सी को हम लिख रहे हैं 90 माइनस एंगल ए। अब ध्यान से देखो, अब आगे क्या करना है, एंगल ए के लिए इन रेशियोज को फाइंड आउट करो। साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, tan ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए एंड कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए। इन वैल्यूज को फाइंड आउट करो। अच्छा, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है तुम्हारा बीसी साइड और हाइपोटेनस एसी है। और एंगल ए के लिए बेस क्या है तुम्हारा एबी साइड। एंगल ए के लिए बेस तुम्हारा क्या है, एबी है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मींस ये हो गया बीसी अपॉन एसी। कॉस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस एबी अपॉन एसी। tan ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, tan ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस क्या है, AB, ठीक। अब कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल। तो ये BC अपॉन AC है तो ये हो गया AC अपॉन BC। सेक ए क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल। दिस इज AB अपॉन AC, तो सेक ए हो जाएगा AC अपॉन AB। कॉट ए क्या होता है, tan ए का रेसिप्रोकल। दिस इज BC अपॉन AB, तो ये सिंपली हो जाएगा AB अपॉन BC, ठीक। अब हम क्या किए हैं, इन रेशियोज को फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, और रेशियोज को फाइंड आउट करना। कौन से रेशियोज को, पहले ये रेशियोज फाइंड आउट हो गए, ठीक। अब अगले रेशियोज को हम देखते हैं। देखो अगले रेशियोज हमें क्या फाइंड करने हैं, साइन ऑफ सी, कॉस ऑफ सी, tan ऑफ एंगल सी, कोसेक ऑफ एंगल सी, सेक ऑफ एंगल सी एंड कॉट ऑफ एंगल सी। अब इन रेशियोज को फाइंड आउट करो। देखो एंगल सी हमारा ये है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी परपेंडिकुलर हुआ, और एंगल सी के रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या हुआ, बीसी साइड क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक। देखो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस सी के लिए बेस क्या है, बी सी, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब tan सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन बी सी। अब कोसेक सी साइन का रेसिप्रोकल ए सी अपॉन ए बी, सेक सी कॉस का रेसिप्रोकल मीन्स ए सी अपॉन बी सी, एंड ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक। अब हमने क्या किया, ए के लिए सभी, एंगल ए के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड किया है एंड एंगल सी के लिए भी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब ये साइन ए की वैल्यू को चेक करो वो इस लिस्ट से किसके साथ मैच कर रहा है। क्या साइन ए का वैल्यू है बीसी अपॉन एसी, तो इसमें से कौन सा बीसी अपॉन एसी के इक्वल है। देखो साइन ए तुम्हारा बीसी अपॉन एसी है और यहाँ पे कॉस सी तुम्हारा क्या है, बीसी अपॉन एसी।
तो यहां से हमें एक रेफरेंस लिए, क्या, साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी, क्या, साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी। फिर देखते हैं कॉस ए तुम्हारा है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, यहां पे आ रहा है साइन सी, तो यहां पे लिखते हैं कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी, कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी। नेक्स्ट टेन ए है बी सी अपॉन ए बी, अब यहां पे बी सी अपॉन ए बी चेक करो, बी सी अपॉन ए बी, इधर देखो कॉट सी क्या है, बी सी अपॉन ए बी, मीन्स टेन ए भी बी सी अपॉन ए बी है और कॉट सी भी क्या है, बी सी अपॉन ए बी है। यहां से टेन ए और कॉट सी इक्वल हुए, तो यहां पे हो गया टेन ए इज इक्वल टू कॉट सी। अब अगला कोसेक ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, कोसेक ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, इधर ए सी अपॉन बी सी, यहां पे देखो कोसेक ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी, और यहां पे सेक सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, मीन्स यहां पे हम क्या बोलेंगे, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक सी। ठीक, अब आगे यहां पे कोसेक ए कंप्लीट हुआ, अब सेक ए की बात करते हैं। सेक ए है तुम्हारा ए सी अपॉन ए बी, अब यहां पे देखो कोसेक सी है तुम्हारा ए सी अपॉन ए बी, मतलब सेक ए क्या, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक सी, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक सी। लास्ट कॉट ए तुम्हारा है ए बी अपॉन बी सी, और यहां पे टेन सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी, मीन्स कॉट ए तुम्हारा किसके बराबर है, टेन सी के बराबर है, किसके बराबर है, टेन सी के बराबर। अब इन रेशियोज और इन रेशियोज का हेल्प लेके हमने क्या फाइंड आउट किया, ये रिलेशंस फाइंड आउट किए। अच्छा भैया तो ये रिलेशन क्यों फाइंड आउट किए, अब आगे देखते हैं ये रिलेशंस क्यों फाइंड आउट किया। ठीक, अब देखो, अब ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है, तो इन रिलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो अब हम ट्राई करते हैं। साइन ए और कॉस सी क्या है, इक्वल है आपस में, साइन ए और कॉस सी क्या है, आपस में इक्वल है। अब यहां पे देखो एंगल सी की जगह पे क्या हम 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल ए। तो हम यहां पे क्या करें, साइन ए को क्या हम कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं, सी एंगल सी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 90 माइनस एंगल ए से। ठीक, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस एंगल ए, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल रहा है क्या, कि साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस दैट एंगल। ठीक, अच्छा अब दूसरा रिलेशन देखो, दूसरा रिलेशन क्या है, tan ऑफ ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ सी, तो tan ए, अब c की जगह पे 90 माइनस एंगल ए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए। सिमिलरली ये देखो यहां पे है तुम्हारा कोसेक ए, कोसेक ए को हम क्या रखेंगे, सेक, और c की जगह पे 90 माइनस ए। इस रिलेशन पे आते हैं फोर्थ, कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए को हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ सी की जगह पे क्या 90 माइनस ए, सी की जगह पे क्या 90 माइनस ए, तो साइन ऑफ 90 माइनस ए। नेक्स्ट फिफ्थ रिलेशन देखो, यहां पे कॉट ए इज इक्वल टू tan सी है, तो सी की जगह पे 90 माइनस ए, तो कॉट ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए। एंड लास्ट वन sec a is equal to cosec 90 minus a, sec a is equal to cosec 90 minus a। अब देखो गौर करने की बात क्या है कि sin a is equal to cos of 90 minus a है, तो इस रिलेशन को और इस रिलेशन को देखो, sin a is equal to cos of 90 minus a, तो cos a is equal to sin of 90 minus a है, क्या cos a is equal to sin of 90 minus a है, मतलब कुछ भी करें साइन और कॉस क्या है आपस में रिलेटेड है, साइन एंड कॉस आर रिलेटेड विथ ईच अदर। ठीक, अभी कैसे रिलेटेड है वो बात करते हैं। अब ये इस रिलेशन को देखो, कॉट ए इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस ए,
अब इस रिलेशन और इस रिलेशन को देखो, tan A इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस ए एंड कॉट A इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस ए, मीन्स tan एंड कॉट आर रिलेटेड। फिर लास्ट cosec A is equal to sec of 90 minus A, then sec A is equal to cosec of 90 minus A। यहां से क्या sec and cosec are related, क्या sec and cosec are related। अब रिलेशन क्या है, उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, साइन और कॉस। साइन का फुल फॉर्म हमने क्या बताया था, साइन को पढ़ते हैं SINE साइन। कॉस का फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन, क्या कोसाइन। यहां पे ये को किस लिए आया है, को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। इधर जो को लगा उसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो साइन और कॉस, तो साइन है और कॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। साइन है और कॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। अब देखो टेन है, टेन है तो कॉट लगा हुआ है, टेन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट, मींस टेंजेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा टेंजेंट है तो कॉट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट, और कॉट को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, हो गया कोटेंजेंट, क्या कोटेंजेंट। अब उसी तरीके से सेक, सेक को बोलते हैं सीकेंट, और कोसेक मींस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट, क्या सेक, सेक को बोलते हैं सीकेंट एंड कोसेक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट। ये हो गया तुम्हारा सीकेंट एंड ये हो गया तुम्हारा कोसीकेंट। मतलब ये तुम्हें ध्यान में रखना है, अगर साइन है तो कोसाइन है, को मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, टेंजेंट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, सीकेंट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंट। हो गया। तो अगर साइन और कॉस क्या है, आपस में रिलेटेड है, टेन और कॉट क्या है, आपस में रिलेटेड है, और सेक और कोसेक क्या है, आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, वो रिलेशन यहां पर रहा। जब भी बोलेगा साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए को कॉस ऑफ 90 माइनस ए हम लिख सकते हैं। अगर बोल दिया कॉस ऑफ एंगल ए, तो कॉस ऑफ एंगल ए को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए। ठीक, अच्छा अब ये जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल लेके समझते हैं। हो गया, ठीक, होप कि सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप लेते हैं कितने रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं। पहला रिलेशन हम देखें, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस एंगल ए। तो अगर साइन ऑफ एंगल ए क्या है, कॉस ऑफ 90 माइनस एंगल ए है, तो कॉस इसका किसका कॉम्प्लीमेंट्री था, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री था, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लर्न करेंगे। ठीक, फिर आते हैं tan A, tan A क्या होगा, cot ऑफ 90 माइनस ए। तो cot A को हम क्या लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस ए, tan ऑफ 90 माइनस ए। इन दोनों रिलेशंस को एक साथ लर्न करेंगे। ठीक, अब लास्ट वन sec ऑफ A, क्या sec ऑफ A, ये क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ 90 माइनस ए। क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ 90 माइनस ए, और कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस ए, सेक ऑफ 90 माइनस ए। अब ये तीन रिलेशन है, तुमको इस तरीके से लर्न करना है, साइन कॉस का एक साथ, टेन एंड कॉट का एक साथ, सेक एंड कोसेक का एक साथ। अब इन रिलेशन का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। ठीक, इधर देखो हम क्या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं साइन ऑफ 60 डिग्री, क्या साइन ऑफ 60 डिग्री। अब ए की जगह पे क्या आ गया हमारा, ए की जगह पे आ गया 60 डिग्री। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस 60 डिग्री। यहां पे है ना साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा,
सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। साइन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 60 डिग्री। अब यहां से रिलेशन मिला कि साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 90 से 60 गया तो क्या आया 30। कुछ चमका, क्या चमका, पिछले लेक्चर में जाओ और वहां से रिवाइज करो जल्दी से। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया जा चुका था। और ये क्यों इक्वल होती है अब समझ में आया, क्यों इक्वल होती हैं समझ में आया। ठीक, अब और देखते हैं। वैसे ही tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक, tan ऑफ 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ 90 माइनस 45 डिग्री, मीन्स tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू cot ऑफ 45 डिग्री। हाँ सही है, दोनों की वैल्यूज होती भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। tan और cot 45 की वैल्यूज किसके बराबर होती हैं, 1 के बराबर होती हैं। ये भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम बोलते हैं sec ऑफ 60 डिग्री। तो sec ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, cosec ऑफ 30 डिग्री के, किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक ऑफ 30 डिग्री के। सेक ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक ऑफ 90 माइनस 60, और 90 माइनस 60 की वैल्यू क्या आई, 30 डिग्री आई। मींस साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, टेन एंड कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सेक और कोसेक एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे साइन 60 और कॉस 30, 60 और 30 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। tan 60 और cot 30 की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। sec 60 और cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक, मींस जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के साथ इक्वल रहेंगे। कैसे, हम बात करते हैं tan 45 की, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 45। ठीक, तो tan 45 और cot 45 क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। यहां से ये समझ में आया। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो होप इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना नीचे। और अब थोड़ा तुम लोगों से बात की जाए कि अब पढ़ाई तुम्हारी कैसे चल रही है। पढ़ाई इन द सेंस बाबू, अब तुम्हारा बोर्ड्स आने वाला है। ठीक, 27 फेब से बोर्ड्स स्टार्ट है, तो अब पढ़ाई में लापरवाही नहीं। ठीक, देखो यार, कल एक बच्चा फ़ोन करके बोल रहा था कि भैया ब्रेकअप हो गया है। अब इस समय यार ब्रेकअप लेके क्या तुम यहाँ पे झेलोगे, यहाँ पे क्या करना है, अभी तुम्हारा बोर्ड्स आया हुआ है। अब ब्रेकअप, पहले तुम गर्लफ्रेंड बनाते क्यों यार, गर्लफ्रेंड बनाने का चांस, अभी पढ़ लिख लो बाबू, कुछ हो जाएगा। ठीक, फालतू में अभी ये उम्र है यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, अभी ब्रेकअप लेके झेल रहे हो तुम। ठीक, अभी अपने इमोशंस का रिमोट अपने हाथ में रखो। ठीक, अगर अपने हाथ में नहीं रखोगे, कोई भी आएगा चैनल तुम्हारा बदल के निकलता रहेगा। तो चैनल ना रहे तो रिमोट अपने हाथ में रखो और पढ़ाई वाले चैनल पे स्विच करो और कंसंट्रेट होके केवल पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।